हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडोफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार। आज आप सबको सीड रेट ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, किन किन एग्रीकल्चर क्रॉप्स में कितने सीड रेट चाहिए होते हैं, उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला, व्हाट इज सीड रेट? सीड रेट क्या होता है? सीड रेट का डेफिनेशन क्या है देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ सीड ऑफ ए क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू सो 1 हेक्टेयर लैंड। मीन्स 1 हेक्टेयर लैंड में कितना हमें 1 हेक्टेयर लैंड में कितना फसल लगाने में जो बीज लगता है, दैट इज नॉन एज सीड रेट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे राइस राइस ट्रांसप्लांटिंग। राइस का देखते हैं कितना, जो हम लोग पहले नर्सरी फील्ड में जो जर्मिनेट कराते हैं, देन आफ्टर उसको हम लोग वहाँ से ट्रांसप्लांट करके दूसरे फील्ड में लगाते हैं, दैट इज नॉन एज राइस ट्रांसप्लांटिंग। तो राइस ट्रांसप्लांटिंग में कितना चाहिए हमें? 40 kg पर हेक्टेयर। राइस ब्रॉडकास्टिंग में चाहिए कितना सीड रेट? 100 kg पर हेक्टेयर। राइस ब्रॉडकास्टिंग जो हम लोग डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर देते हैं हिली एरियाज में, जहाँ पे जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है। देन आफ्टर हमारा है राइस ड्रिलिंग। राइस ड्रिलिंग में कितना सीड रेट है? 60 kg पर हेक्टेयर। राइस ड्रिलिंग मीन्स जो हमारा प्लॉव होता है, प्लॉव के पीछे पीछे हम लोग उसमें बीज को डालते हैं। वो ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग बीज डालते हैं। राइस डिबलिंग क्या है? राइस डिबलिंग भी जो हम लोग कोई हम लोग इम्प्लीमेंट्स के माध्यम से, जो हम लोग जैसे हमारा इम्प्लीमेंट्स है उससे हम लोग उसमें होल करेंगे, देन आफ्टर हम लोग वहाँ पे वो सीड डाल देंगे। तो राइस ड्रिबलिंग से कितना चाहिए हमें सीड रेट? 80 to 90 kg पर हेक्टेयर। राइस डैपोक मेथड में कितना सीड रेट चाहिए? 1.5 to 3 kg पर हेक्टेयर। राइस हाइब्रिड कितना चाहिए हमें सीड रेट? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। राइस SRI में कितना हमें? SRI का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक राइस इंटेंसिफिकेशन। 5 to 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए। अब हम लोग देखते हैं वीट क्रॉप का। वीट क्रॉप में कितना सीड रेट चाहिए? 100 to 125 kg पर हेक्टेयर। वीट लेट सोइंग, जो लेट वराइटीज होते हैं उसका कितना सीड रेट चाहिए? 125 kg पर हेक्टेयर। वीट हाइब्रिड में कितना हमें सीड रेट देना है? 60 to 75 kg, 60 to 70 kg पर हेक्टेयर। वीट बाय डिवलर मेथड 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। बार्ली में कितना हमें सीड रेट देना है? 100 kg पर हेक्टेयर। बार्ली लेट सोइंग में कितना देना है हमें? 125 kg पर हेक्टेयर बार्ली, जो हमारा जौ होता है हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेज। मेज क्रॉप का मेज कंपोजिट जो वैरायटी होते हैं उसमें 18 to 20 kg पर हेक्टेयर। मेज हाइब्रिड वैरायटी जो होता है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर सीड रेट होता है। मेज फोडर क्रॉप्स जो हम लोग पोल्ट्री को खिलाने के, जो हम लोग अपने कैटल्स को खिलाने के लिए जो कल्टीवेट करते हैं, दैट इज उसमें कितना सीड रेट रिक्वायर्ड चाहे? 50 kg पर हेक्टेयर। स्वर्गम में कितना चाहिए? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। सरगम जो हम लोग मड़ुआ बोलते हैं हिंदी में। सरगम फोडर जो हमारे केटल्स को खिलाने के लिए कितना सीड रेट चाहिए? 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। पर्ल मिलेट जो बाजरा फैमिली से होता है, जो इसको हम लोग पर्ल मिलेट में कितना चाहिए सीड रेट? 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। पर्ल मिलेट फॉडर 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। ग्राम जो दाल पल्सेज होता है 75 to 80 kg पर हेक्टेयर सीड रेट चाहिए। पीजन पी 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। मूंग जो खरीफ, मूंग क्या खरीफ और रबी सीजन दोनों होता है, उसका सीड रेट दोनों का अलग अलग होता है। मूंग खरीफ में कितना सीड रेट चाहिए? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। मूंग स्प्रिंग 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। उड़द खरीफ जो होता है उसमें 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। उड़द स्प्रिंग 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। ये भी खरीफ सीजन होता है और दोनों सीजन में कल्टीवेट किए जाते हैं। फील्ड पी का कितना चाहिए सीड रेट? 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। काउ पी 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। सन हेम्प का सीड रेट क्या है? 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। ग्राउंडनट बंच का सीड रेट 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। ग्राउंडनट स्प्रेडिंग 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, इसका इतना सीड रेट रिक्वायर्ड होता है। मस्टर्ड जो सरसों होता है जिससे हम लोग ऑयल बनाते हैं, इसका सीड रेट है 4 to 6 kg पर हेक्टेयर। लिंसीड जो अलसी अलसी का तेल, लिंसीड स्मॉल जो स्मॉल दाना होता है उसका कितना सीड रेट चाहिए? 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। लिंसीड लार्ज जो लार्ज होता है सीड, उसका कितना हमें चाहिए सीड रेट पर हेक्टेयर? 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। सोयाबीन जो कि हम लोग ऑयल के माध्यम से भी कंज्यूम करते हैं और इसको हम लोग वेजिटेबल के माध्यम में भी कंज्यूम करते हैं कि बहुत इसमें प्रोटीन होता है, उसका कितना सीड रेट है? 75 to 80 kg पर हेक्टेयर। अमेरिकन कॉटन या अमेरिकन कॉटन वराइटीज़ है जिसका कितना सीड रेट चाहिए? 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। कॉटन देसी जो हमारे कंट्री में जो वराइटी जो डेवलप किया गया हुआ है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा, उसका कितना सीड रेट है? 12 to 15 kg पर हेक्टेयर। कॉटन हाइब्रिड का सीड रेट है 2 kg पर हेक्टेयर।
बीटी कॉटन बैक्सिलस थ्यूरेंजियंसिस, जो इस कॉटन में जो डिजीज होता है या इंसेक्ट पे जो अटैक करता है उसके जो रेजिस्टेंट होता है उसका कितना सीड रेट चाहिए होता है 1.5 kg पर हेक्टेयर। सनफ्लावर का सीड रेट क्या होता है 6 to 7 kg पर हेक्टेयर। सनफ्लावर हाइब्रिड्स 4 to 5 kg पर हेक्टेयर। रैपिड सीड एंड मस्टर्ड प्योर 4 to 6 kg पर हेक्टेयर। रैपिड सीड एंड मस्टर्ड मिक्स्ड 2 to 3 kg पर हेक्टेयर। तिल तिल जो होता है 3 to 4 kg पर हेक्टेयर। जूट 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। बरसिम डाइप्लॉयड 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। बरसिम जो है ये लाइव स्टॉक को खिलाने के लिए हम लोग कल्टिवेट करते हैं। बरसिम टेट्राप्लॉयड 30 to 35 kg पर हेक्टेयर। ल्यूसर्न 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। लेथाइरस प्योर 40 to 50 kg पर हेक्टेयर। लेथाइरस मिक्स्ड 8 to 10 kg पर हेक्टेयर सीड रेट इसमें रिक्वायर्ड होता है। लेथाइरस ल्यूटेरा 80 kg पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायर्ड होता है पर हेक्टेयर। ओट स्मॉल सीडेड 80 to 100 kg पर हेक्टेयर, जो छोटे दाने को जो होते हैं बीज। ओट बोल्ड सीडेड 100 to 120 kg पर हेक्टेयर। टोबैको 2.5 to 3 kg पर हेक्टेयर। पोटैटो 20 to 25 kg 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर सीड रेट रिक्वायर्ड होता है पर एक हेक्टेयर में। कोदो 6 to 8 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर्ड होता है किसी फील्ड में लगाने के लिए। कैस्टर का सीड रेट क्या रिक्वायरमेंट है 10 kg पर हेक्टेयर। शुगर बीट चुकंदर 8 to 10 kg पर हेक्टेयर। क्लस्टर बीन गौर 30 to 40 kg पर हेक्टेयर। सैफफ्लावर 50 to 20 kg पर हेक्टेयर। सो दोस्तों ये सब ये जितने भी ये सीड रेट हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स के हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हमारा जो IBPS AOFO का एग्ज़ाम हो या ICR का एग्ज़ाम हो या ASRB नेट एग्ज़ाम हो या जो भी इफ़को का एग्ज़ाम हो उससे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीड रेट ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।